विज्ञान और हम में आप सबका स्वागत है। आज इस क्लास में हम जंतु ऊतक के पढ़ेंगे पेशी ऊतक। पेशी ऊतक की कोशिकाएं जो होती है वो काफ़ी लंबी होती है और इन कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाला तरल पदार्थ को क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म कहलाता है। सार्कोप्लाज्म में केंद्रक होता है और जंतुओं के जो शारीरिक अंगों में गति होती है वो किसके कारण होती है? पेशीय ऊतक के कारण ही होती है। यानी कि मसल्स टिश्यू के द्वारा ही हम लोगों के जितने सारे गति होती है, हमारा हाथ पैर का चलना, हिलना डुलना जो भी है वो सारे के सारी क्रियाविधि मसल्स टिश्यू के द्वारा ही होती है। मसल्स टिश्यू को 3 भागों में बांटा गया है। एक है अरेखित, रेखित और हृदय पेशी, अनस्ट्रेप्ड, स्ट्रेप्ड और कार्डिक मसल्स। अब हम देखते हैं कि अरेखित या अनैच्छिक, जिसको स्मूथ और अनस्ट्रेप्ड और इनवॉल्यूंटरी मसल्स कहते हैं, उसकी क्या प्रकृति और संरचना है। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं, यह चित्र स्मूथ मसल्स का है, यानी कि अरेखित या अनैच्छिक मसल्स का है, टिश्यू का है। और यहाँ देख रहे हैं इस तरह से धारियों में ये बनी होती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको मायोफाइब्रिल बोलते हैं। और इसमें एक केंद्रक पाई जाती है और इसमें क्या पाया जाता है बीच के इसमें अंदर? सार्कोप्लाज्म, यानी कि यह कोशिका द्रव्य का को क्या कहते हैं? इसमें सार्कोप्लाज्म। यह अरेखित या अनैच्छिक मसल्स का चित्र है। इसकी जो आकृति होती है, संरचना जो होती है, अरेखित पेशी या कोशिका तुर्क स्पैंडल शेप्ड होती है। इसमें प्रचुर मात्रा में कोशिका द्रव्य और एक केंद्रक पाया जाता है। अरेखित पेशी का संकुचन जंतु के इच्छाधीन नहीं होता है। मतलब इसका जो संकुचन जो होता है यह हम लोगों में या जंतुओं में अपने इच्छा के अनुसार नहीं होता है, यह अपने आप ही होता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। इसमें बेंड्स यानी कि पट्टियाँ भी नहीं होती है। और यह किस में पाया जाता है? नेत्र की आइरिस में, वृषण में और उसके नलिकाओं में, रक्त वाहिनियों में, जनन मूत्र वाहिनियों में, मूत्र वाहिनी में, आहार नाल के स्तर में यह जो मसल्स होती है यह टिश्यू पाई जाती है। दूसरा प्रकार है अरेखित पेशी, है ना। यहाँ आप चित्र में इसको देख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर रेखित से थोड़ा सा अलग है। इसमें ये पट्टी पट्टी जैसी बनी होती है। ये जो ऊपरी स्तर है इसको क्या बोलते हैं? सारकोलेमा। ये मायोफाइब्रिल, बीच बीच में ये केंद्रक पाई जाती है और ये कुछ गाढ़ी पट्टियाँ और कुछ हल्की पट्टियाँ होती है। और इसके बीच में क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य यानी कि सार्कोप्लाज्म पाया जाता है। इसकी आकृति जो होती है यह पेशी जंतु के कंकाल से जुड़ी रहती है, यानी कि यह मसल्स किससे जुड़ी होती है? जंतुओं के कंकाल तंत्र से जुड़ी रहती है। और इनमें ऐच्छिक गति होती है, यानी कि इसमें हम अपने अनुसार इसमें गति इसको कर सकते हैं और इसको नहीं भी कर सकते हैं। इसलिए इसको कंकाल या ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। यह पेशी जो होती है अनेक बहुकेंद्रक तंतुओं द्वारा बनी होती है जो एक पतली झिल्ली सारकोलेमा से घिरी रहती है। जैसे यह है ना, आप देख रहे हैं चित्र में, ये पतली झिल्ली सारकोलेमा से क्या होती है? घिरी होती है। इसके कोशिका द्रव्य को क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें अनेक मायोफाइब्रिल होते हैं और मायोफाइब्रिल पर डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं। ये जो एक एक है इसको क्या बोलेंगे? इसको मायोफाइब्रिल बोलेंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं इसमें क्या है? इस तरह की धारियाँ पट्टी बनी होती है और यह एक डार्क भी होती है और यह लाइट कलर की होती है। 2 तरह की पट्टियाँ होती हैं और ये दोनों पट्टियाँ इसमें पाई जाती हैं। और यह अब किस में पाया जाता है? यह पाया जाता है शरीर के बाहु यानी कि हाथ पैर गर्दन आदि में यह जो मसल्स है यह पाई जाती है। और यह जो है रेखित पेशियाँ जो है किससे उत्तेजित होती है? तंत्रिका के द्वारा क्या होती है? उत्तेजित होती है। तीसरा प्रकार है हृदय पेशी यानी कि कार्डिक और या इसको बोलते हैं हार्ट मसल्स। यह आप यहाँ चित्र में देख रहे होंगे, यह इस तरह से बनी होती है और एक दूसरे से यह सेतु के द्वारा जुड़ी हुई होती है। ये बीच बीच में ये केंद्रक पाई जाती है। इसके बाहरी आवरण को भी सारकोलेमा से घिरी रहती है परत से और इसके अंदर सार्कोप्लाज्म पाया जाता है और यह पतली पतली
जगह जगह इसके जॉइंट के पास ये डिस्क टाइप बनी होती है। इसकी आकृति के बारे में हम देखते हैं। हृदय की भित्ति या दीवार में पाई जाती है। यह केवल हृदय की भित्ति या उसके दीवार में, यानी कि हम लोगों का जो हृदय है या किसी भी जंतुओं का जो हृदय है वो इसी मसल्स के द्वारा बनी होती है। रेखित पेशी की तरह इसमें भी अनुप्रस्थ धारियाँ पाई जाती हैं। यहाँ देख रहे होंगे इसमें भी धारियाँ पाई जाती है। इसके तंतु क्या होते हैं? शाखित, बड़े, अंडाकार एवं केंद्रक युक्त होते हैं। दो तंतुओं के जोड़ के पास क्या पाया जाता है? डिस्क पाया जाता है। इनके दो तंतु जो है उसके बीच में क्या पाया जाता है? डिस्क पाया जाता है। हृदय पेशी स्वभावतः अनैच्छिक होती है एवं इसमें सर्वदा संकुचन एवं प्रसरण होता रहता है। यह अनैच्छिक होती है, यह हमारे इच्छा के अनुसार नहीं काम करता। यह अपने खुद स्वयं ही यह गतिमान रहती है और यह सर्वदा क्या होती है? संकुचन एवं प्रसरण का कार्य जीवन भर यह करती रहती है। यानी कि आजीवन इसका जो संकुचन और प्रसरण होता है वो हम लोगों के हृदय का चलता रहता है, जिसके कारण हृदय से रुधिर शरीर के विभिन्न भागों में प्रभावित होता रहता है। यानी कि हृदय अगर कार्य करना बंद कर दे तो फिर जीवन ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए इसकी जो पेशियाँ इस तरह से बनी होती है कि यह आजीवन यह चलता रहता है और इसमें संकुचन और प्रसरण की क्रिया होती रहती है, जिसके कारण हृदय से यानी कि हार्ट से इसके मसल्स के द्वारा ब्लड का जो विभिन्न ब्लड जो है वो विभिन्न भागों में जाता रहता है और फिर इसका जो कार्य विधि है वो फिर चलता रहता है, निरंतर फिर चलता रहता है। धन्यवाद। जय हिंद।